एक अमीर आदमी की बेटी को पढ़ने का शौक नहीं था। उसने बड़ी कोशिश की कि बच्ची पढ़े और पढ़ के नंबर हासिल करे, कामयाब हो, लेकिन बच्ची का पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। तो एक बार जब वो अपनी बच्ची के पास गया तो बच्ची किताबें साइड पर रख के रो रही थी। तो उसने पूछा अपनी बेटी से कि बेटा, आप रो क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं कोशिश करती हूँ किताबें पढ़ने की, मैं कोशिश करती हूँ होमवर्क करने की, मैं कोशिश करती हूँ कामयाब होने की, लेकिन मेरा दिल ही पढ़ाई में नहीं लगता। और आज मैं इतनी मायूस हो चुकी हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बालकनी से छलांग लगा के खुदकुशी कर लूँ। तो वो साहब बड़ा परेशान हुआ कि मेरी बेटी और मैं ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कामयाब, और ये बच्ची छोटी सी पढ़ाई की वजह से डर रही है और वो आज सोच रही है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो उसने अपनी बच्ची को लिया और ले जाके उसे किचन में खड़ा कर दिया। तो किचन में 3 बर्नर्स थे, चूल्हे जो होते हैं। तो उसे तीनों चूल्हे ऑन किए और उसके बाद उसने 3 पतीलियां ली एक ही साइज़ की। तो तीनों पतीलियों को उसने तीनों चूल्हों के ऊपर रख दिया। जो पहली पतीली थी उसके अंदर उसने आलू रख दिए, कच्चे आलू। दूसरी पतीली के अंदर उसने अंडे रख दिए और जो तीसरी पतीली थी उसमें उसने कॉफ़ी डाल दी, कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। उसके बाद उसने तीनों के ऊपर कवर रख दिया। कवर रखने के बाद उसने साथ स्टॉप वॉच रख दी और स्टॉप वॉच को चला दिया। और उसके बाद कहने लगा, बेटे अब देखो इसको। तो स्टॉप वॉच चलती जब 10 मिनट हो गए तो उसके बाद उसने स्टॉप वॉच बंद की और बंद करने के बाद बेटी से कहा कि आप करीब आ जाओ। तो बच्ची करीब आ गई। उसके बाद उसने तीनों पतीलियों के ऊपर से उसके कवर्स उठा दिए। तो जो पहली पतीली थी जिसके अंदर आलू थे, तो उसने आलू निकाले और एक ट्रे में रख के उनको काटना शुरू कर दिया। जब वो कट गए तो उसके बाद उसने दूसरी पतीली में से अंडे निकाले और अंडे निकाल के उसको भी सामने ट्रे में रख दिया और अंडे तोड़ने शुरू कर दिए और तोड़ने के बाद उसने रख दी। और तीसरी जो पतीली थी उसके अंदर ज़ाहिर है कॉफ़ी थी, तो उस कॉफ़ी को उसने एक कप में डाला और कप सामने रख दिया। तो उसके बाद उसने अपनी बेटी से पूछा कि जब मैंने आलू डाले थे तो ये कैसे थे? उसने कहा, अब्बा सख्त थे। उसने कहा, अब ये कैसे हैं? उसने कहा, नरम है। उसने कहा, जब मैंने अंडे डाले थे तो वो क्या थे? उसने कहा, नरम थे। उसने कहा, अगर उसमें अंडा तोड़ता तो क्या होता? उसने कहा, लिक्विड बन के गिर जाता। तो उसने कहा, अब क्या है? उसने कहा, अंडा अब पक चुका है, उबल चुका है, सख्त हो गया हुआ है। और उसने कहा, ये जो कॉफ़ी है ये क्या थी? उसने कहा, बीन्स थे। कहने लगा कि अब क्या है? उसने कहा, ये तो कॉफ़ी बन चुकी है, इसमें से बड़ी स्मेल आ रही है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, अरोमा है इसका कॉफ़ी का, पूरे किचन के अंदर कॉफ़ी का अरोमा फैला हुआ है। तो उसने कहा, बेटे याद रखो, चूल्हा एक, हीट एक, पतीलियां एक जैसी, लेकिन उनके अंदर चीज़ें तीनों मुख्तलिफ थी। तो एक ही चूल्हे पे एक ही हीट में एक ही टाइम में 3 मुख्तलिफ चीज़ों के रिएक्शन, 3 मुख्तलिफ चीज़ों के नतीजे मुख्तलिफ थे। यानी वो आलू जो सख्त था, जब उसे हीट दी गई तो वो नरम हो गया, और वो अंडा जो लिक्विड था, जो नरम था, जब उसे हीट दी गई तो वो सख्त हो गया। और वो कॉफ़ी बीन्स जो सिर्फ बीन्स थे, उसे जब पानी में डाला गया, उसे जब हीट दी गई तो वो एक ड्रिंकेबल कॉफ़ी बन गई, एक ड्रिंक बन गया और उसमें से अरोमा निकल रहा। फिर उसने कहा, बेटी याद रखो कि हालात एक जैसे होते हैं, लेकिन जो कुछ हम होते हैं, हम उन्हीं हालात में से एक फिनिश या अच्छी प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आप आलू हो तो मुश्किल वक्त, मुश्किल हालात, तकलीफ़ें आपको नरम कर देंगे, और अगर आप अंडा हो तो मुश्किल हालात, तकलीफ़ें आपको सख्त बना देंगे, और अगर आप कॉफ़ी हैं तो फिर मुश्किल हालात, मुश्किलें आपके अंदर खुशबू पैदा कर देंगे। तो उसका कहना था कि बेटा याद रखो, हालात हमें बनाते हैं, हालात हमें रीशेप करते हैं, और रीशेपिंग जो होती है हमेशा अच्छी होती है। आलू कच्चा नहीं खाया जा सकता, उसे पकना चाहिए, उसे नरम होना चाहिए। तो हालात हमें नरम बनाते हैं। अंडा कच्चा नहीं खाया जा सकता, उसे सख्त होना चाहिए, हालात उसे सख्त बना देते हैं, ईटेबल कर देते हैं। और कॉफ़ी बीन्स को आप चूस नहीं सकते, आप उसे चू नहीं कर सकते मुंह के अंदर, उसे पानी चाहिए होता है, उसे हीट चाहिए होती है, फिर वो कॉफ़ी बनती है। तो आप जो कुछ भी हैं, जब तक आप मुश्किल हालात से नहीं गुजरेंगे तो आप अपनी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ये याद रखें कि मुश्किल हालात जो होते हैं वो आपको बनाते हैं, वो आपको बिगाड़ते नहीं हैं। वो आपको उस फॉर्म में लेके जाते हैं कि जिस फॉर्म में आपकी ज़रूरत है। अगर आपको नरम होना चाहिए तो मुश्किल हालात फिर आपको नरम करेंगे।
अगर आपको सख्त होना चाहिए तो मुश्किल हालात आपको सख्त करेंगे। और अगर आप में से खुशबू निकलनी चाहिए, आप में से अरोमा क्रिएट होना चाहिए, तो मुश्किल हालात आपके अंदर अरोमा पैदा करेंगे। इनसे घबराया ना करें। मेरा आपको मशवरा है, मेरी आपको तजवीज़ है कि मुश्किल हालात से घबराया ना करें। ये आपको वो बनाना चाहते हैं जो आपको कुदरत बनाना चाहती थी, या जो आपको कुदरत देखना चाहती थी। ये तो हालात तो बड़े अच्छे होते हैं, ये मुश्किलें तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती हैं। ये ना होती तो कॉफ़ी ना होती, अंडा ना होता, आलू ना होता, आप और मैं ना होते।